में सभी बैंक 31 मार्च तक खुले रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खुले रखने का आदेश दिया है। यहां तक कि इस बार रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। रविवार को भी आम लोग बैंक में अपना काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म होने से पहले सरकार से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाने चाहिए। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है वो 31 मार्च तक ये काम करा लें, नहीं तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। इसके साथ ही आरबीआई ने पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट्स होल्डरों से भी कहा है कि जो लोग इस वित्त वर्ष में इन अकाउंट्स में पैसे नहीं डाल पाए तो अकाउंट्स इनएक्टिव करने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डालने पर यह अकाउंट्स बंद हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जनवरी को यूएस शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत हेराफेरी करके बढ़ाई गई है। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की वैल्यू 60% कम हो चुकी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हिले अडानी ग्रुप को एक और झटका दिया है फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप ऑफशोर फंडिंग के भरोसे चल रहा है। गौतम अडानी के ग्रुप में आया करीब आधा एफडीआई अडानी फैमिली से लिंक्ड विदेशी इकाइयों से आया है। एफटी ने बताया कि 2017 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप में 5.7 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जिसमें से अडानी से लिंक्ड ऑफशोर कंपनियों ने 2.6 अरब डॉलर का निवेश किया, जो कुल एफडीआई का 45.4% था। अडानी ग्रुप से लिंक्ड ऑफशोर इकाइयों से निवेश और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि एफडीआई डेटा विदेशी निवेश के एक हिस्से को ही दिखाता है। ग्रुप में एफडीआई डालने वाली अधिकांश ऑफशोर शेल कंपनियां खुद को अडानी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा बताती है। इसका मतलब है कि वो कंपनियां अडानी या उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा निवेश अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिंक्ड 2 कंपनियों से आया है। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट डीएमसीसी जो अपनी वेबसाइट पर बताती है कि वो केवल विनोद अडानी का फंड निवेश करती है। इसने 2017 और 2018 के बीच अडानी की कंपनियों में $631 मिलियन निवेश किया। इसी तरह मॉरिशस में रजिस्टर्ड गार्डेनिया ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट ने साल 2021 और 22 में अडानी की कंपनियों में $782 मिलियन का निवेश किया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को तो सिरे से नकार दिया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी विदेशी फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा उन कंपनियों से आता है जिसका वास्तविक सोर्स ऑफ फंड स्पष्ट नहीं।